हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। माय नेम इज़ राकेश जैन एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। एज मोस्ट ऑफ यू हैव कंफ्यूजन बिटवीन देम। क्या हमें एमबीए करना चाहिए, क्या हमें एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, सच दैट। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहली कि आपका एस्पिरेशन क्या है, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए क्या चाहते हैं आप लाइफ। अगर हम प्रॉस एडवांटेजेस की बात करें इन द गवर्नमेंट जॉब और एमबीए, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी रहेगी, और इसके अलावा थोड़ी सी आपकी समाज में इज्जत होगी। मोस्टली रूरल एरियाज़ में ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहता है, शादी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसके अलावा आफ्टर रिटायरमेंट आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के। इसके अलावा आपको थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहेगा, थोड़ा सा लाइफ आपका इजी रह सकता है इफ़ यू कंपेयर विद द ए कॉरपोरेट जॉब, ठीक है। बट अगर हम एमबीए की बात करें तो देखिए, इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रोथ, इफ़ वी टॉक अबाउट द करियर ग्रोथ इन आवर लाइफ, तो एमबीए इज़ वे अहेड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि एमबीए करके आप अपने मालिक है, ठीक है ना। आप अपने मालिक है, आप फिर अपने दम पे बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप अपने दम पे कहाँ तक पहुंचेंगे। आपका प्रमोशन होगा, ठीक है, बट एक लिमिट आ जाएगी वहाँ पे। बट कॉरपोरेट में, एमबीए में आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, वेदर इट इज़ मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, फाइनेंस, ठीक है ना। आप यहाँ से कोई भी स्पेशलाइजेशन आप करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सपर्ट होने के बाद, उसमें एक्सपर्टीज़ मिलने के बाद आप अपना भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ और। क्योंकि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर देंगे। आप जैसे एक अच्छी बी स्कूल में जा रहे हैं, मैं कोई थर्ड टियर ऐसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, एक अच्छी खासी कॉलेज आपने कैट से या कोई भी एग्ज़ाम से, कैट, जेट, सी नेट या स्नैप, एन मेट से क्रैक कर ली और एक अच्छी कॉलेज में आप चले गए। ऑब्वियसली फ़ीस बहुत, आपका अगर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी एमबीए में, बट अगर आप अच्छी कॉलेज से करते हैं तो आरओआई विल बी द बेटर, आरओआई बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो प्रॉस क्या है एमबीए के कि एक नेटवर्क, जो एलुमनाई नेटवर्क होगा आपके पास, आप इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है उनसे जो है डायरेक्टली जो है उनसे आप जो है कनेक्ट हो जाएंगे। और एलुमनाई बेस जो आपका फ्रेंड्स, आपका सर्कल बनेगा, वो सब कॉरपोरेट में होंगे, सब अलग अलग फील्ड में होंगे। तो जैसे कि अगर आपको अपना जॉब स्विच भी करना है तो आप जो है आसानी से जॉब स्विच भी कर पाएंगे, ठीक है ना। और करियर ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है थोड़ा कि अगर आपने एक डिसेंट कॉलेज से नहीं किया तो एमबीए के बाद आपको ऐसा नहीं जॉब नहीं लगेगी, कॉर्पोरेट में जॉब लग जाएगी, बट फिर वहाँ से जो लैडर होगी वहाँ से आप जंप धीरे धीरे कर पाएंगे। एक एक आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। बट एक अच्छी कॉलेज से, अगर आप अच्छी कॉलेज पाने के लिए पहले आपको कैट क्रैक करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कैट में आपकी प्रोफाइल भी देखी जाएगी, आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपकी क्या सब कुछ जो है, सब प्रोफाइल वगैरह सब देखी जाती है, तो वो भी है। और एमबीए में, एमबीए करने के बाद भी और एमबीए करने के साथ भी थोड़ी सी आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आपका शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फ़ीस भी ज़्यादा है। अगर एक एवरेज कॉलेज की बात करें,
अगर एवरेज फ़ीस की बात करें तो 15 लाख के आसपास आपकी फ़ीस लगने वाली है, अगर एक एवरेज की बात करें। बाकी अगर बहुत सारे कॉलेजेस की 25 से 30 लाख भी फ़ीस है ना, बहुत की 10 भी है, बहुत की 15 भी है। तो मतलब मिनिमम आप एवरेज मान के चलिए कि 15 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो सबके पास मतलब इतना पैसा जो है वो इन हैंड नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो लोन का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि जॉब लगने के बाद, लेकिन अगर अच्छी कॉलेज से आप कर लेते हैं तो जॉब लगने के बाद आप ईएमआई आसानी से चुका सकते हैं। बट ये है कि फिर आप एकदम से स्विच अगर करोगे, मतलब अगर आप मन हो गया कि आपको छोड़ना है तो आप पहले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके पास ऊपर जो है लोन का थोड़ा सा दब है। बट उसको आप मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता, बहुत जने लोन लेते हैं और वो चुका भी देते हैं, क्योंकि अच्छी जॉब लग जाएगी आपकी, अच्छा पैकेज लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन सी ये कि थोड़ी सी लाइफ आपकी हेक्टिक होगी, आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी स्किल्स पे आपको वर्क करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब की तरह कि एक बार जॉब लग गई तो चलो फ्री हो गए, वही क्लरिकल काम करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे आपको हर दिन खुद को यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ पर डे। आपको हर एक दिन काम करना पड़ेगा खुद पे, खुद को सुधारना पड़ेगा। इन योर स्किल्स, इन योर कम्युनिकेशन, योर नेटवर्क, योर एवरीथिंग यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ये एक अच्छी बात भी है ना। अब गवर्नमेंट जॉब में देखो कि वहाँ पे आपकी एक लिमिटेशन आ जाएगी, बट सबके एस्पिरेशंस अलग अलग है। कोई ज़िंदगी में चाहता है कि उनको आराम से उनकी ज़िंदगी कट जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट, लाइफ सेटल हो जाए, चलो ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई तो भी चलेगा, अच्छी खासी इज्जत हो जाए समाज में, अच्छी खासी शादी हो जाए, बस काम चल जाएगा, है ना। बट बहुत जनों के एस्पिरेशंस होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग पीपल है, उनको मतलब ऐसे 5 to 9 वर्क करने में, 9 to 5 वर्क करने में इतना मज़ा नहीं आता। क्लरिकल काम करने में या फिर कंप्यूटर पे वही काम करना है, इतना मज़ा नहीं आता। तो उनके लिए एमबीए, वो एमबीए में जा सकते हैं। और पैशन की बात करें, आपको अब देखिए, आप अभी या ग्रेजुएशन आपने कर ली होगी या फिर ग्रेजुएट होने वाले हैं। मोस्टली ये जो फील्ड एमबीए हो गया या फिर गवर्नमेंट जॉब होगा, ये वो एकेडमिक अपनी डिग्रीज़ होती है, जैसे कि बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं अगर अब आपने टियर 2, 3, 4 से करी है। तो इन डिग्रीज़ के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचते कि आपको सीधा प्लेसमेंट्स मिल रहा है ये डिग्रीज़ करने के बाद, या फिर आपकी करियर एकदम ग्रोथ हो रहा है, या फिर बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। ऐसी डिग्रीज़ में इसके बाद आपको प्लेसमेंट्स मिलती भी नहीं है, मिलती भी है तो इतनी खास नहीं मिलती है। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे रेस्पेक्टिवली, या जैसे बीएससी से एमएससी, बीए से एमए, बीकॉम से एमकॉम, है ना। बट बहुत जने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी क्या होगा, उसके बाद भी फिर ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद भी आपको एक अच्छी जॉब लग जाएगी। लेकिन एमबीए एक ऐसी डिग्री है ना, जो कि ये जितनी भी डिग्रीज़ है ये एमबीए करना चाहते हैं, क्योंकि एमबीए इज़ द वे टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट में जाने के लिए, कंपनीज़ में जाने के लिए एमबीए एक बहुत अच्छा रास्ता है। एमबीए एक ऐसा गेट है जहाँ से घुस के आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। बट दूसरा फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट जॉब भी है। बहुत जने ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है गाइस, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब पाना इज़ लाइक टू इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। छोटी से छोटी जॉब के लिए एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस जैसी 10th 12th की लेवल की जो जॉब है, उसके लिए भी करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं गाइस। और ये फॉर्म ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भर रहे हैं, ठीक है ना। रेलवे देख लो, एसएससी देख लो, बैंकिंग देख लो, देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन नाउअडेज, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स इम्पॉसिबल, बट उसके लिए आपको
मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में आप निकल जाए। लोग 10 साल छोड़ो, मतलब 5-6 साल निकाल लेते हैं तैयारी में। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर लाइफ ख़त्म है गाइस। लाइफ में फिर वो बंदा कुछ करने लायक नहीं बचता है, सीधी सी बात है। आप ग्रेजुएशन आपने कर ली, 21 साल के हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आप 4-5 साल और लगा रहे हो कंपटीशन की तैयारी में, SSC, CGL, CHSL, UPSC, वो ये हो गया, देन लाइफ विल बी गुड। अगर नहीं हुआ और आपने 4-5 साल लगा दिए, फिर आप हो जाएंगे 25-26 के, देन उस टाइम पे you will not have any skills, you will not have any a path to get into this, to get into the employment, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं होगा करने को। आपके पास पढ़ाई होगी आपके दिमाग में, आपको जीके पता है, आपको क्वांट पता होगा, आपको LR पता होगा, ये सब पता होगा, आपको पढ़ाई के बारे में सब पता होगा। बट ये काम नहीं आता है कंपनीज़ में। कंपनीज़ में काम आती है स्किल्स, कम्युनिकेशन। उनको क्या ज़रूरत है, वो काम आएगा, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है भाई कि तैयारी कर रहे हो तो करो, 1 साल दो, 2 साल दो, बट वो 1 साल 2 साल ऐसे नहीं। एक जो होता है ना, उस माइंडसेट से आप तैयारी करो कि इसी साल निकालना है। एक एक आपका कतरा कतरा, एक एक मिनट उसमें लगा दो, ठीक है ना। आप जहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप समझो आप गए। आप ये सोचो, जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जहाँ पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, वहाँ पे एक दूसरा बंदा रात दिन पढ़ाई कर रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि आप रिलैक्स रह जाओगे और वो आप सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं होगा भाई। CGL में अभी 18,000 पोस्ट, 17-18 हज़ार पोस्ट निकली थी, ठीक है ना। 2024 की बात कर रहा हूँ, जिसमें 18,000 सीट्स में 36 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है ना। और कट ऑफ इस बार गई थी 200 में से 152 फॉर द जनरल, 152, ठीक है ना। 152 लाना इतना आसान नहीं CGL में, क्योंकि द लेवल ऑफ पेपर इज़ नॉट दैट हार्ड, बट द टाइम यू विल गिवन इज़ वेरी फ्यू लेस। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं है, बट कंपटीशन इज़ वे हायर, ठीक है ना। तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि नाउ डेज पेपर्स आर सो लाइक दे आर, यू कांट प्रेडिक्ट द पेपर्स आर नाउ डेज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। कहीं से भी जीके आ जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो एक चीज़ को आप पकड़ के बैठे रहे ना, अगर एक चीज़ को पकड़नी है तो उसमें पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगानी पड़ेगी आपको, है ना। जी जान लगाओगे तभी आपका चांस बनेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट MBA में ऐसा नहीं है। आप कैट की तैयारी कर रहे हो, कैट का लेवल इज़ वे हायर देन द SSC वगैरह, क्योंकि कैट का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। उस लेवल पे तेरे कैट में बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, मतलब बहुत सारी जीके आपको पढ़नी है UPSC लेवल की, या फिर बहुत सारी मैथमेटिक्स, बहुत सारे अलग अलग नहीं। कैट इज़ मोर लाइक check your aptitude, your the way of thinking, your way of solving the problem, ठीक है ना। आपको कितनी नॉलेज है वो नहीं, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो ना, वो ज़्यादा चेक किया जाता है कैट में। आप एक बार कैट का पेपर देखना, आपको पता चलेगा। LR जो वहाँ पे पूछा जाता है, जीके वहाँ पे, सॉरी जीके नहीं आता है, इंग्लिश वर्बल जो पूछा जाता है, या फिर मैथमेटिक्स, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो आपकी जो है एनालिटिकल स्किल्स आपकी कैसी है, उसको चेक किया जाता है। तो आपको मतलब वहाँ पे आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपकी जो है सॉल्विंग पावर अच्छी है, तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको अच्छी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा कैट में जाके बैठ गए और एग्ज़ाम फाड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है ना। उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। बट यहाँ पे क्या है, अब
एसएससी वगैरह की बात करें तो वहाँ पे सिलेक्शन 1 से 2% का होगा, बट यहाँ पे आईआईएम में जाना है आपको, बट तो डेफिनेटली 95 प्लस आपको लाना पड़ेगा। कैटेगरी में है तो थोड़ा सा कम, या फिर IIM ABC वगैरह में जाना है तो डेफिनेटली 98 99 तक आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद भी आपकी प्रोफाइल, आपका GDPI होगा, ये सब होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। बट अगर आप टॉप 50 कॉलेजेस अगर टारगेट करें, मतलब आपने ये सोच रखा है कि टॉप 50 तक भी अगर मुझे अच्छी कॉलेज मिल गई तो मैं ले लूँगा और चला जाऊँगा, तो फिर आप जो है 80 प्लस 85 प्लस तक अगर आपके परसेंटाइल केट में आ जाते हैं तो भी आप एक अच्छी कॉलेज जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और 85 परसेंटाइल केट में लाना मतलब इतना हार्ड तो नहीं है। अगर आप 3-4 महीने भी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो 85 परसेंटाइल लाना मतलब इतना हार्ड नहीं है कैट में। और कैट के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो भी दे सकते हैं और उसके रेस्पेक्टिवली आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि MBA जो है आपका एस्पिरेशंस बहुत मैटर करता है कि आपको, एक तो ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, अब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, तो इस कन्फ्यूज़न में ले लेते हैं कॉलेज, MBA ले लेते हैं, चलो कुछ करने को नहीं है तो MBA कर लेते हैं। ये इतना गलत भी नहीं है क्योंकि अब ऑप्शंस भी नहीं है स्टूडेंट के पास, तो वो करे क्या, स्किल्स भी नहीं है वगैरह भी नहीं है। एक 3rd टियर सिटी से आ रहे हैं और कुछ स्किल्स सीखी हुई नहीं है, ठीक है ना, बस एक डिग्री कर रखी है, तो उनके पास अब ऑप्शंस नहीं है ना, तो करेंगे क्या, वो कहीं से तो करियर स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये जो लोग कहते हैं, बहुत सारे मैंने सुने हैं कि टॉप 10 कॉलेज अगर 20 स्कूल्स नहीं मिलती है, IIM ABC या फिर XLRI SIBM वगैरह नहीं मिलती है तो फिर कोई कॉलेज लेने की वर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है गाइज़, बहुत सारी कॉलेजेस है, बहुत अच्छी कॉलेजेस है जो कि बहुत अच्छा, आप एक बहुत अच्छा इंसान, आपको अच्छा इंसान मतलब इन द वे जो आप पहले से थे आपको बेटर करके वहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली वहाँ पे फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा उसका 14 से 15 लाख, बट वहाँ से आपका एक करियर स्टार्ट होगा। डेफिनेटली वहाँ से आप एक अच्छे इंसान, एक बेटर इंसान बन के निकलेंगे। तो बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस है ना, तो जो ऐसा कह रहे हैं कि मतलब कॉलेजेस है ही नहीं, अगर टॉप 10 है तो ही है, ऐसा कुछ नहीं गाइस। हर कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं चाहती है कि वो मतलब बच्चा आ जाए, हमें फ़ीस से मतलब है, जो भी करे वो पूरी मेहनत करती है हर एक कॉलेज कि उसके एलुमनाई को, उसके बच्चे को एक अच्छी से अच्छी जो है प्लेसमेंट मिले, अच्छे से अच्छा पैकेज मिले। मान लो कोई कॉलेज अगर मतलब ऐसे फ़ीस ले ली 14-15 लाख की और वो मतलब कोई मेहनत ही नहीं कर रही है, कोई कंपनीज़ को मतलब टारगेट ही नहीं करी, कोई कंपनीज़ को बुला ही नहीं रही है, चलो जो होगा देखा रहेगा, ऐसे अगर करेगी तो 1-2 साल कॉलेज चल जाएगी। फिर अगर एवरेज पैकेज गिर गया, बच्चों का प्लेसमेंट्स नहीं हुआ, तो क्या स्टूडेंट वहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली नॉट। तो हर एक कॉलेज मेहनत करती है कि उसके स्टूडेंट को एक अच्छी कंपनी मिले, तो वो हर एक कंपनी को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हर एक कॉलेज मेहनत करती है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेजेस बिल्कुल बेकार है वगैरह है, टॉप 50 के बाहर है तो भी बेकार है, ऐसा नहीं है गाइस। बट आपकी एस्पिरेशंस मैटर करती है कि आपको क्या चाहिए। बहुत जने ऐसे होते हैं जिनको मतलब टॉप कॉलेज ही चाहिए, उसके अलावा उनको जाना ही नहीं है। बट अगर आपकी प्रोफाइल भी अच्छी नहीं है ना, इतने परसेंटाइल भी नहीं आ रहे है ना, तो बहुत अगर ड्रॉप भी ले लिया आपने मानो, तो ऐसा हो सकता है कि आप ड्रॉप ले ले और अगले साल अच्छी कॉलेज क्रैक कर लें। बट हाँ, 1 साल का आप रिस्क ले सकते हो, उसके बाद भी अगर अच्छी कॉलेज नहीं आते परसेंटाइल तो आपको जितनी अच्छी कॉलेज मिल सकती है उसमें चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी इच्छा है, बाकी बहुत ज़्यादा अगर आप साल निकालोगे तो गैप पड़ता जाएगा और बहुत दिक्कत और आएगी, है ना। तो यही है। इसके अलावा अगर इन दोनों, ऐसा नहीं है कि MBA गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही जो है आपकी लाइफ सेट होगी। लाइफ सेट वगैरह कहीं नहीं होने वाली है, इसके बाद भी नहीं होने वाली। बट एक जो है करियर ग्रोथ, करियर आपका स्टार्ट होने का दरवाज़ा ये ज़रूर है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे आजकल गाइस, ऐसा नहीं है, अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया है। MBA
का ज़माना अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया है। अब ट्रेडिशनली एमबीए करके बच्चे जाते हैं, बट अगर आप आंखें खोल के देखोगे ना दुनिया को, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ी सी नज़रें निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई जी, एक सच्चाई बताऊं आपको, ये मोबाइल ने ही जो है आपको, हकीकत यही है कि बर्बाद करके रखा है। आप जिसको एजुकेशन का एक मतलब एजुकेशन का हब समझ रहे हो, वो एक डिस्ट्रैक्शन का हब है। जैसे किसी बंदे को मतलब एमबीए करना है तो वो क्या करेगा, यूट्यूब पे खोजेगा कि विच इज़ द बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया, विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन यूएसए, ये वो। फिर वो सर्च करेगा इस एमबीए वर्थ, फिर वो सर्च करेगा what are the packages I will get after the MBA, if I am doing MBA what will be my life after the MBA, या फिर how's life after the government exam, uh, how much power I will get after the MBA, like after the government exam। मतलब इतने सवाल पूछेंगे बच्चे इधर से उधर से, मतलब कुछ करने से पहले वो हज़ारों उनके दिमाग में चलता रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, और उस रीज़न से उनका टाइम निकलता जाएगा, बट वो सच में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि दे आर क्लूलेस, दे डोंट नो दैट व्हाट दे आर वांट इन देयर लाइफ, है ना। दे आर क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं है। मतलब अब वो कोरा पे, वो यूट्यूब पे डिपेंड बैठे हैं, अब जो बताएंगे वो लोग वो हम करेंगे। जैसे अब दिक्कत ये है ना कि जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कि MBA इज़ वर्थ और नॉट, एक बंदा बता रहा है कि हाँ वर्थ है, बहुत ज़्यादा वर्थ है, दूसरा बता रहा है MBA इज़ फेक, MBA इज़ नथिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग विदाउट MBA। मतलब बहुत सारा झाड़ेगा। दूसरा कहेगा MBA करने से आपका करियर चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं चल रहा है कि अब करे क्या, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। एक जेन्युइन मेंटर उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बना सकता है, क्वोरा पे कोई भी कुछ बोल सकता है, सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बोल सकता है। सब अपना अपना जो है एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस नेगेटिव बता रहा है, कोई पॉजिटिव बता रहा है, सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। बट वो ओपिनियन हमारे लाइफ में मैटर करते हैं या नहीं करते, वो हम नहीं सोच के उनकी बातों को एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि वो अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है वो उनकी लाइफ में जो है वो मैटर करता है, बट हो सकता है वो हमारे लाइफ अलग है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, सबके अपने अपने जो है वो एस्पिरेशंस है। तो वो बोल रहा है वो जनरलाइज्ड बोल रहा है, जनरलाइज्ड बोल रहा है, जो सबके ऊपर लागू नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करती है। तो इसीलिए मतलब ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब इज़ द वे टू डिस्ट्रक्टिंग द लाइफ, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन भी आजकल ये मोबाइल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियन आ गए। मतलब अपन जिसको एजुकेशन समझ रहे हैं वो डिस्ट्रैक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना ओपिनियन फेंक रहे हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि वो करे क्या, क्या करे। इस चक्कर में जो है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है खोता जा रहा है। तो ये चीज़ है। लेकिन जो भी आपको करना है ना, कोई बहुत जने तो बोलते हैं मतलब पैसन है मेरा, वो पैसन होगा। मतलब अगर आपने कुछ कर ही नहीं रखा है तो आपको पता ही क्या है कि आपका पैसन क्या है। आपने एक सिंपल डिग्री कर रखी है, फिर मतलब कोई कुछ बता रहा है कि आपका जो पैसन है उस फील्ड में जाओ, बिजनेस करो, MBA छोड़ो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम छोड़ो, कोई जॉब मत करो, अपने बिज़नेस में घुस जाओ। भाई बिज़नेस कैसे करोगे? बिज़नेस करने के लिए भी थोड़ा सा बिज़नेस एक्यूमेन होना चाहिए, या फिर मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि बिज़नेस नहीं कर सकते आप, बट कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। बट वो स्टार्ट करने के लिए ही दिक्कत आती है गाइस, सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तो मैं ये बोलूँगा कि तैयारी करनी है तो बिल्कुल करिए, 1 साल या 2 साल मैक्सिमम। और उस 1-2 साल में पूरी आपकी जो है एक एक कतरा लगा दीजिए मेहनत का। हो गया तो बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद आगे मत जाना गाइस। क्योंकि अगर आपने 4 से 5 साल निकाल दिए ना, फिर आप कुछ करने, एक मैं सही बता रहा हूँ, आप अपाहिज हो जाएंगे लाइफ में,
अपाहिज इन द सेंस मेंटली आप अपाहिज हो जाएंगे, आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब करने भी जाएंगे तो आप फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। समाज में आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि बंदा 4-5 ओ आ गए आईपीएस साहब आ गए, आईएएस साहब आ गए, मतलब है ना क्योंकि सबको फिर एक्सपेक्टेशन रहती है कि बंदा इतनी तैयारी कर रहा है, 4-5 साल कर रहा है तो ज़रूर कुछ बन के निकलेगा। फिर अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, है ना। और आपके मतलब बहुत सारे दरवाजे बंद भी हो जाते हैं कुछ करने के, क्योंकि कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। भले आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे या जॉब स्टार्ट या कोई स्किल्स, फिर आप 26-27 के हो गए, फिर आप स्टार्ट करोगे सीखना, तो मैं सही बताऊं फिर वो एनर्जी लेवल या फिर वो एंथुसियाज़म नहीं रहेगा आप में जो आप 21-22 या 20 साल के थे तब कुछ सीखने में, क्योंकि आपने बहुत सारी अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी तैयारी में, है ना, बहुत सारी वेस्ट कर दी। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते, बट आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, आपको ये फील होने लगेगा कि यार मेरे में नहीं है वो, मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब ऐसा एक फीलिंग आने लगती है जो कि स्टार्टिंग में नहीं रहती है। जब आप एक 20-21 साल के होते तो आपके पास इतना प्रेशर भी नहीं होता है फैमिली का, है ना, तो फ़र्क पड़ जाता है एक 20-21 में और 26-27 में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपके प्रेशर का, आपकी बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर यंग है 20-21-22-23 साल के है तो कोई भी फील्ड में जा रहे हो ना, वहाँ पे पूरी मेहनत करिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। इस मोबाइल से तो तौबा कर लीजिए, ये मोबाइल मतलब ख़त्म कर देगा आपको, कोई एजुकेशन नहीं देने वाला है। आप सोचिए, आप इतने साल से मोबाइल चला रहे हो, आपने क्या सीखा, क्या स्किल्स आपको मिली ऐसी, आपने क्या उखाड़ लिया कि जो है मोबाइल मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है ना। कुछ नहीं उखाड़ा ऐसा, क्योंकि बहुत जनों का जो है करियर बना दिया मोबाइल ने, बट वो 1% है या 2% है, बट 98% लोगों का करियर उजाड़ दिया है इसी मोबाइल ने। तो जितना दूर रहोगे ना सोशल मीडिया वगैरह से उतना ही अच्छा है। दूसरी बात ये है कि जैसे बच्चा तैयारी करता है ना, तो आसपास की चीज़ों में उलझ जाता है कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या कॉलेज मिलेगी, क्या वो ये, क्या सैलरी रहेगी, क्या मेरी लाइफ रहेगी, क्या वो होगा, क्या बूढ़ा होगा तो मुझे क्या होगा, क्या लड़की मिलेगी, क्या वो शादी होगी। मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करने के सिलेबस के अलावा वो सारी चीज़ें सोच लेगा। एग्ज़ाम सिलेबस आप प्रिपेयर करोगे, पढ़ाई करोगे तो निकलने वाले हैं। ये आसपास की चीज़ें बाद में देखना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए या जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं बहुत बच्चे, आगे की सोचते हैं, यूट्यूब पे भर भर के कमेंट करते हैं, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। भाई अगर फॉर्म भर दिया है तो तैयारी करो, चुपचाप तैयारी करो, सिलेक्शन लो, उसके बाद देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले ही आप बकवास करते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे आप देखेंगे ना, आप उनको कहीं भी नहीं पाएंगे ना, आप उनको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पाएंगे ना, उनको आप कहीं वीडियो में पाएंगे, कहीं भी नहीं पाने वाले, क्योंकि वो साइलेंटली तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी ये बकवास करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अलावा ये सब फालतू की इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है। जो हमें दिया गया है वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिलेक्शन हो गया उसके बाद सब ये बकवास करते रहना कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये कोई बातें फालतू सी है ना, कि क्या करियर होगा, क्या लाइफ होने वाली, ये सब आगे की बातें है ना। तो बस यही कहूँगा कि कहीं भी आप करें, भले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी और को देख के या यूट्यूबर वगैरह को देख के, मतलब बहुत बड़े बड़े जो टीचर्स है, नाम क्या ही लूँ, आप जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एकेडमिक्स है, वो आपको फुसलाएंगे, मनाएंगे। एग्ज़ाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, ऑफिसर बन जाओ, लाइफ सेट है, ये है वो है। उनको बेचना है अपना कोर्स, है ना। मान लो एक कोर्स के वो 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं, हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, हज़ारों में से सैकड़ों लोग
कोर्स खरीद रहे, सोचो कितना ज़्यादा कमा रहे वो लोग कोर्स बेच के, पर उन हज़ारों में से 1-2 सेलेक्ट हो रहे हैं। तो वो 1-2 की स्टोरी आपको ऐसे सुनाएंगे कि होगा, हो गया जो हो गया। बट उन 998 का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है भाई, 2 जनों का सिलेक्शन हो गया, उनका क्या, चलो 20 जनों का सिलेक्शन हो गया, तो उन 980 लोगों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी आपके इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हैं ना, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोचिंग इसके लिए जिम्मेदार है कि 980 सेलेक्ट नहीं हुए, बट वो जो झूठे सपने दिखा रहे हैं ना कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, आप तैयारी करते रहो, आप मेहनत करते रहो, एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। भाई हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है। आप कितना घिसोगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कितना घिसोगे। सिलेक्शन होना होता है ना तो 2-3 साल में, मैक्सिमम 2-3 साल में हो जाता है। उसके बाद नहीं हो रहा है तो आप उसके लायक नहीं है, समझ जाइए। आपको हार्श लगेगा बट इट्स रियलिटी, उसके लायक नहीं है। अगर आप लायक होते ना, अगर आप सीरियस होते ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि इतना बड़ा भी कोई सिलेबस नहीं है कि 4-4 5-5 साल घिसना पड़े। लोग 6-6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना, वो भी इंसान ही है आप जैसे। तो बस ये कह रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना है, जो भी चीज़ कर रहे हो उसको पूरे पैशन के साथ करो, डिस्ट्रक्ट मत हो इन चीज़ों से, है ना। कोई भी चीज़ों को ओवर थिंक मत करो। आप पहला स्टेप चढ़ो, आगे के स्टेप अपने आप खुल जाएंगे। सबसे पहले ये मत सोचो कि मैं पहला स्टेप चढ़ रहा हूँ कि 100वें स्टेप पे क्या होने वाला है, या उसको हम सोच रहे हैं। तो पहला स्टेप चढ़ा ही नहीं है भाई तूने, और 100वें स्टेप पे क्या होने वाला है वो सब सोच रहा है। ये सब ओवर थिंक से टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जो भी कर रहे हो पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो, और उस पर अपनी जी जान लगा दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।